आज का हमारा टॉपिक है देवरानी और जेठानी पर। देवरानी जेठानी को कैसे रहना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। परिवार में देवरानी जेठानी कैसे रहें कि परिवार सुख शांति से भरा रहे। ससुराल में सबसे ज़्यादा झगड़े जिनके बीच होते हैं वो हैं सास और बहू की जोड़ी। इस रिश्ते में झगड़ा होना कई बार स्वाभाविक भी माना जाता है, क्योंकि जनरेशन गैप होता है। लेकिन जब बात देवरानी जेठानी की हो तो यहाँ जनरेशन गैप को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही एक ही जनरेशन की होती हैं। दोनों किसी और घर से आई होती हैं। दोनों को नए घर में एडजस्ट करना होता है। ऐसे में कई बातें कॉमन होने के कारण दोस्ती तो नहीं, उल्टा झगड़ा होने लगता है। व्यवहार से विश्वास दिलाएं कि आप बनेंगी बेस्ट फ्रेंड। जेठानी ससुराल में पहले से मौजूद होती हैं। ऐसे में जब देवर की शादी होने वाली होती है तो वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से सोचती हैं। एक तरफ उसे डर रहता है कि अब नई बहू पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि मैं पुरानी हो गई हूँ। वही दूसरी तरफ वह यह सोचती है कि अच्छा है, अब मुझे काम में मदद करने के लिए वो होगी। हम मिलकर काम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी वगैरह वगैरह। वही जो देवरानी बनकर आने वाली है वो भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से सोच रही है। एक तरफ उसे लगता है कि जेठानी पहले से वहाँ है तो मुझे पर रौब जमाएगी, सारा काम करवाएगी, उसकी ही घर में चलती होगी। वही दूसरी ओर वह सोचती है कि चलो पहले से मेरी उम्र की कोई उस घर में है तो वह मुझे घर में एडजस्ट होने में मदद करेगी। बात करने से ही झगड़े सुलझेंगे। देवरानी और जेठानी दोनों ही अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। रहन सहन, पसंद नापसंद, स्वभाव सब अलग अलग होता है। जबकि दोनों को साथ में एक परिवार की तरह रहना पड़ता है तो थोड़े बहुत तो झगड़े हो ही जाते हैं। बस दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि झगड़े हुए भी तो थोड़ी देर के लिए हो, उन्हें इतना ना बढ़ा दें कि घर टूटने की नौबत आ जाए। इसके लिए दोनों को तय करना चाहिए कि जब भी किसी बात का बुरा लगे, कोई बात पसंद ना आए
तो साफ साफ बात कर इस मामले को सुलझा लें। हो सकता है कि गलतफहमी के चलते झगड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बात बंद कर देंगे तो गलतफहमी दूर नहीं होगी। बेहतर है कि समझदारी से बैठकर बात कर गिले शिकवे दूर करें और दोबारा सामान्य व्यवहार करने लग जाएं। काम बांटने के बावजूद एक दूसरे की करें मदद। देवरानी जेठानी में कामों को लेकर भी बहुत झगड़े होते हैं। कई घरों में काम बांट दिया जाता है कि सुबह का खाना एक बहू बनाए और शाम का दूसरी बहू, या सब्जी दाल एक बहू बनाया करे और रोटियां दूसरी बहू। लेकिन इन कामों को बांट देने के बावजूद दोनों में झगड़े हो ही जाते हैं। कभी एक ने सब्जी बिगाड़ दी या दूसरी ने रोटी जला दी तो फिर ताने शुरू हो जाते हैं कि मैं अपना काम ठीक से करती हूँ, लेकिन ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। इन सब का हल यही है कि गलती दोनों से हो सकती है। किसी से भी काम में गलती हुई, कोई चीज़ बिगड़ गई या किसी कारण से वो काम नहीं कर पाई तो गुस्सा ना हो, एक दूसरे की मदद करें। आज आप उसके बीमार होने पर या उसके कहीं बाहर जाने के कारण उसके हिस्से का काम कर लेंगी तो अगली बार वह भी आपके हिस्से का काम आपकी गैर मौजूदगी में या बीमार होने पर करेगी। इस तरह समझदारी दिखाएंगी तो झगड़े कभी भी नहीं होंगे। एक दूसरे की कमियों को सभी को ना बताएं। कमियां हर किसी में होती है। ऐसे में एक घर में रहते हुए देवरानी को जेठानी और जेठानी को देवरानी की कमियों के बारे में अच्छी तरह पता होता है। बात तब बिगड़ती है जब दोनों एक दूसरे की कमियां अपने अपने मायके में या किसी और को बताने लगती हैं। कई बार वो सास से बातों बातों में एक दूसरे की कमी कह जाती हैं और सास भी नासमझी में दूसरी बहू को जाकर यह बता देती है कि वह तुम्हारे बारे में यह सोचती है। ऐसे मामले तब और गंभीर हो जाते हैं। बेहतर होगा कि सास से भी बुराई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आज आप सास की फेवरेट हैं, कल वो उनकी फेवरेट हो जाएं। इस तरह बात इधर की उधर होगी तो आप दोनों एक दूसरे का सामना नहीं कर पाएंगी। एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करें।
हो सकता है कि आपके शौक मिलते ना हों, लेकिन आपको फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सकें। ऐसा ना हो कि वो दिन भर अपने कमरे में रहे और आप अपने कमरे में। वो छुट्टी वाले दिन मायके चली जाए तो आप दूसरी छुट्टी आने पर शॉपिंग करने। इस तरह छुट्टी होने के बावजूद आप साथ समय ना बिता पाएं। आपको तो किचन में मिलकर काम करना चाहिए, साथ सब्जी लेने जाना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि इतनी ज़्यादा बातचीत भी ना हो कि अपने राज उसे बता दें। मसलन शादी के पहले बॉयफ्रेंड था या मेरे पति का स्वभाव ऐसा है, कहीं बाद में झगड़ा हुआ तो वह इस राज का फ़ायदा उठा सकती है। मिनट के बाद इन इम्पॉर्टेंट टिप्स को ज़रूर अपनाएं। यह ठान लें कि घर का माहौल ठीक रखना है। किसी भी बात का बुरा लगे तो तुरंत बात कर मामला सुलझाएं। एक दूसरे को सॉरी बोलने में, माफ़ करने में झिझकें नहीं। एक दूसरे के कामों में हाथ बटाएं। अगर एक बहू ऑफिस जाती है तो बाहर के काम करने की जिम्मेदारी वह ले, जैसे कि सब्जी लाना, बिल भरना। बच्चों को संस्कार दें कि साथ मिलजुल कर रहें। आप दोनों में झगड़े हों तो उन्हें एक दूसरे से दूर ना करें। साथ बैठकर गपशप ना करें। खासकर अपने पति और सास की बुराई तो एक दूसरे से बिल्कुल ना करें। जब भी बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ लाएं तो आपस में बांटकर मिलकर खाएं। अपने कमरे में चुपके चुपके ना खाएं। अपना मन किसी क्रिएटिव काम में लगाएं ताकि फालतू की बातें ना हो। अपने पति व देवर में या अपने पति व जेठ में खाने पीने को लेकर भेदभाव ना करें। ऐसा ना करें कि पति के टिफ़िन में दही खीर भर रहे हैं और देवर या जेठ के टिफ़िन में सूखी सब्जी रोटी। एक दूसरे के बच्चों को भी बराबर प्यार दें। ऐसा ना हो कि गलती अपने बच्चों की हो और डांट देवरानी के बच्चे को दें। एक दूसरे के मायके वालों को भी बराबर सम्मान दें। हाल चाल पूछें। मायके से कोई घर आए तो खाने पीने का ख्याल रखें। जब दो सगी बहनें में झगड़े होते रहते हैं तो देवरानी और जेठानी तो खून का रिश्ता भी नहीं होता और ऊपर से दोनों अलग अलग परिवार से आई होती हैं। ऐसे में एक जैसे स्वभाव व समझदारी की उम्मीद
करना ठीक नहीं है। बस यह याद रखें, जब देवरानी अपनी जेठानी को सम्मान दे और जेठानी अपनी देवरानी को स्नेह, तो झगड़े हो ही नहीं सकते।